मेट्रो एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के नदिया इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करने की मांग की है। शहर में रैली निकालते हुए लोगों को जागरूक किया गया और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की आशा की है। लोगों का कहना है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो दंगा फसाद होते हैं और हम चाहते हैं कि अब मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो तो बेहतर होगा। আহ্বান এবং সাধারণ মানুষকেও আহ্বান করেছি আপনারা নিজের ভোট দিয়ে দিন এবং প্রশাসন যাতে কোনো জায়গায় আমরা অবিচল না হই প্রশাসনের সাথে সাথে আমরা সেগুলোর দিকে নজর রাখার জন্য আহ্বান জানাবো এবং শহরবাসী এবং জেলাবাসীকে। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार किया है और कहा है कि मैं एक बाघ की तरह हूं और मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगी। दरअसल में पीएम मोदी ने पुरुलिया में चुनावी रैली के वक्त ममता बनर्जी पर निशाना साधा था और कहा था कि पिछले साल राज्य में आए एम्फन चक्रवात के बाद केंद्र ने राज्य को जो पैसे दिए थे उसमें जमकर लूटपाट की गई है। बस फिर क्या था। इधर ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं एक बाघ की तरह हूं, मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगी, फिर चाहे जो हो। সেই পাটা আমার চোখ করে দেওয়ার ফলে আমার হৃদয়টাকেও চোট করে দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি মনে রাখবো ইলেকশন চলছে, আমার মা বোনেদের দুটি পায় আমাকে ভরসা যোগাবে আমার একটি পায়ের, এবং মা বোনেদের পায়ের মধ্যে দিয়েই আমি আমার আগামী দিনের। पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर के गरबेटा में सीएम ममता बनर्जी ने सभा को संबोधित किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं राजनीतिक मैदान में बाघ के बच्चे की तरह लड़की हूं। बीजेपी डर दिखाने का काम करती है, मैं डरने वाली नहीं हूं। बीजेपी को बंगाल से विदाई देना है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर और नोटबंदी का पैसा कहां से आया और जनता के लिए जवाब देना होगा। কর্মসংস্থান করব যাতে বছরে বেকার যুবক যুবতীরা কাজ পায়। আজকে বাংলায় মনে রাখবেন মেদিনীপুর পূর্বে তাজপুরে গভীর বন্দর তৈরি হচ্ছে, বীরভূমের দেউচা পাঁচমিতে कोलकाता के शेक्सपियर सरनी थाना इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने गोल्डन ग्रुप के मालिक पर हमला कर दिया और उन्हें उनके कर्मचारियों की जमकर पिटाई करके फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने गोल्डन ग्रुप के मालिक से चंदे की मांग की थी और चंदा न मिलने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में प्रमोद झुनझुनवाला और श्रेयांश झुनझुनवाला और राजीव राय के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुनील जी ने बोला हाँ गोयनका जी का ऑफिस सही है। फिर हमारे राजीव भैया है मेरे, वो वहाँ पे गए उनसे पूछने के लिए क्या बात है, तो उन्होंने पूछा गोयनका जी का ऑफिस सही है क्या। उन्होंने बोला हाँ गोयनका। वो पूछे फिर जीएल गोयनका जी और राजीव गोयनका कहाँ रहते हैं, बोले यहीं पे रहते हैं। हुगली जिले के श्रीरामपुर में 3 साल से बंद इंडिया जूट मिल खोलने का नोटिस लगा दिया गया है और उसके बाद भी श्रमिकों में भारी मायूसी है। श्रमिकों का आरोप है कि चुनाव को देखते हुए मिल खोलने का नोटिस लगाया गया है। जूट मिल में काम करने वाले हजारों श्रमिक आज भुखमरी की कगार पर है और बंद जूट मिल के कारण हजारों श्रमिक रोजगारहीन है और रोजगार के लिए उन्हें दूर प्रदेशों में जाना पड़ता है। भोजन, मकान, बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में 10 सालों से तृणमूल कांग्रेस के विधायक डॉक्टर सुदीप्तो रॉय उनकी सुध नहीं लेने आए और उनके विरोधी भाजपा उम्मीदवार कबीर शंकर बोस भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद सभी गायब हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें वादा नहीं रोजगार चाहिए। 16 तारीख से मजदूर मिस्त्री जा रहा है काम करने, अब कोई रिपोर्ट नहीं। हम लोग 3 साल से भूखे मर रहे हैं, इधर उधर वो फैक्ट्री जाके काम करके खाते हैं। हमारा बीबी इतना बड़ा बीमार हुआ है, नेता लोग बोलता है लेडी लोग मर्द लोग काम करने जाते हैं मगर आधे को काम मिलता है आधे को काम नहीं मिलता है। महीने में तो 20 दिन रिटर्न ही आ जाना पड़ता है। अच्छा, नोटिस लगा अभी जूट मिल खोलने का, हाँ। इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, खुल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। सब बहुत लोगों का खाना মানে পরিস্থিতি এখানে মানে হয়েছিল, মানে যাকে বলে আপনার না খেয়ে লোকে জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেছে।
কিছু লোক মারাও গেছে। আর ভালো মন্দ বলতে গেলে কারো ফ্যামিলির ভেতরে অশান্তি ঝগড়াঝাটি मतलब गुजारा चल रहा था इनके साथ। बहुत ही दिक्कत वाला गुजारा हो गया। सबको मांग मांग खाना पड़ता है, सबको कोई पॉलिटिकल खाना नहीं मिल रहा है। पॉलिटिकल लीडर से कोई सपोर्ट नहीं मिला आपको? नहीं। कोई गाँव में रहे तो खुलने को तो नाम है, अभी तो इसको निकाल दीजिए। मिस्त्री का 3 साल से तो ये बच्चा लोग लगी क्या करेगा बोलो? इतना गर्मी में करंट नहीं है? करंट नहीं है, आपको देता है कोई नेता आपको 6 बजे देता है तो 5:30 बजे बंद कर देता है। सुबह शाम 6 बजे? पश्चिम बंगाल के हावड़ा के महेशपुर में तृणमूल कांग्रेस घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र में क्षेत्र के विकास को लेकर कई वादे किए गए। तृणमूल कांग्रेस सभापति पुलक राय ने ये घोषणा पत्र जारी किया है। সেগুলি হলো বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, নেপালি, আলচিকি এবং উর্দু। এই ইফতারের মূল ভিত্তি হলো দিদির 10 অঙ্গীকার, 10টি মূল প্রতিশ্রুতি, যেগুলো পূরণ করার মাধ্যমে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সমৃদ্ধ বাংলা গড়তে চান। उत्तर 24 परगना में 14 नंबर वार्ड की डीजल पुकुर महामाया बाई लेन इलाके अज्ञात लोगों ने तृणमूल पार्टी के पोस्टर और बैनर फाड़कर फेंक दिए और कुछ पोस्टर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुंह के ऊपर लिपस्टिक लगा दी और इस घटना से इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। तृणमूल पार्टी ने इसे बीजेपी का काम बताया है और सेंट्रल फोर्स और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। যে পোস্টারগুলো আছে সবকটাকে এইভাবে তুলে ফেলা হয়েছে, ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এটা অবশ্যই কোনো রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া এটা কখনোই করা সম্ভব না। ব্যক্তিগত কারোর কোনো রাগ আমাদের উপর নেই। এলাকার প্রতিটা মানুষই আমাদেরকে পছন্দ করে এবং তাদের সাথে আমাদের কারা করতে পারে, কোন দলের লোক করতে পারে মনে জানে না। এই কালচারেই বিজেপি বিশ্বাসী নয়। তৃণমূল নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঢাকার জন্য বিজেপির নামে বলছে। বিজেপি এরকম কোনো অপকর্মের সঙ্গে কোনোদিনই যুক্ত হতে পারে না। बीजेपी शिक्षा संस्कृति ही नहीं है जिनिसटा। दक्षिण दिनाजपुर जिले की हरिरामपुर विधानसभा से नीलांजन रॉय का नाम घोषित होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीलांजन रॉय ठीक उम्मीदवार नहीं है और उसे लोग पसंद नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने नीलांजन रॉय और डॉक्टर सुकांता मजूमदार का विरोध किया है और किसी और के नाम की सहमति जताई है। হয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করি এবং দরজাটা আলগা করে দেখতে থাকি কি বিষয়টা। আমার ওই রাস্তা দিয়ে, আমাদের গলি রাস্তাতে সোজা 3টে ব্যক্তি, 3জন তো হবেই, তার বেশি থাকতে পারে, 3জন ব্যক্তি এই রাস্তায় উঠে আর এক রাউন্ড গুলি করার পরপরই হতভম্ব হয়ে আমি তখন দরজাটা বন্ধ করে দিই। नदिया में सरकारी नौकरी की मांग को लेकर कृष्णा नगर के प्राथमिक शिक्षा कार्यालय के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि 2014 में प्राथमिक शिक्षक पद के लिए 16,500 लोगों की मेरिट सूची प्रकाशित हुई थी और इसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया। विरोध में कार्यालय के सामने आंदोलन कर रहे लोगों ने वोट से पहले नौकरी की मांग की है। नौकरी न मिलने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। बैरकपुर के नुआपाड़ा में भाजपा ने 148 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने सुनील सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। हाल ही में क्षेत्र के कद्दावर नेता सुनील सिंह टीएमसी का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। अब भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है। उम्मीदवार की घोषणा के बाद स्वराज संवाददाता ने सुनील सिंह से खास बातचीत की। तो सुनील सिंह जी, काफी सारे अटकलों के बाद आज आखिरकार आपको विधानसभा चुनाव के नुआपाड़ा के लिए टिकट मिल चुका है, तो आगे आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी को हमको उम्मीदवार बनाया गया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और साथ साथ पश्चिम बंगाल के सभापति दिलीप घोष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि आज हम भारतीय जनता पार्टी को नौपाड़ा विधानसभा के उम्मीदवार बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे आपकी रणनीति क्या होगी? रणनीति मेरा रणनीति है कि सबके साथ सबका विकास। सबसे बड़ी प्रश्न होता है कि हम कभी भी अपने आप को विधायक नहीं समझे, कभी भी अपने आप को चेयरमैन नहीं समझे। हम जनता के बीच में रहने वाले एक इंसान है और ग्रास रूट से हम पॉलिटिक्स करते हैं। प्रत्येक दिन मेरा काम है कि जनता से मिलना और जनता का काम करना और जनता के साथ रहना। तो मुझे पता है कि नौपाड़ा विधानसभा की जनता जरूर भारतीय जनता पार्टी को इस बार यहाँ से विजयी बना के विधानसभा में भेजेगी। पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि जब आप टीएमसी सरकार में थे आपको काफी सारे काम नहीं करने दिया गया था, तो अगर भाजपा की सरकार बनती है तो आप उन सारे कार्यों को करेंगे? जरूर, भारतीय जनता पार्टी सरकार 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस बार हम लोग टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में 200 पार, उसमें नौपाड़ा भी रहेगा 200 पार में, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। और सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। जो हमारे विधानसभा काम को नहीं किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद तो हम वो काम को संपूर्ण रूप से हम उसको पूरा करेंगे। तो आपने सुना हमारे साथ थे सुनील सिंह जी, जिन्हें भाजपा की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया है नौपाड़ा के लिए। स्वराज्य टीवी के लिए मैं संगीता झा। के मिर्जापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। युवक मजदूरी का काम करता था। काम खत्म होने के दौरान युवक साइकिल से अपने घर जा रहा था, तब यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। মিজা নামে একটি ছেলে সাইকেলে যাচ্ছিল, যাওয়ার সময় 10 টাকা গাড়ি চেপে দেয়, গাড়ির তলায় পড়ে যায়। কোন জায়গায়? বদর বাস স্ট্যান্ডে একদম ওষুধতলার সামনে। उत्तर दिनाजपुर की चाकुलिया विधानसभा सीट से सचिन प्रसाद के नाम का ऐलान होने के बाद लोगों ने रायगंज सांसद और केंद्रीय मंत्री देवाश्री चौधरी का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और उम्मीदवार बदलने की मांग की है। उम्मीदवार बदलने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने डॉक्टर सचिन प्रसाद गो बैंक के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू किया और भाजपा उम्मीदवार बदलने की मांग की। पश्चिम बंगाल के नदिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं में पार्टी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसका कारण है उनके मन चाहे उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना। जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और वैसे ही कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट गया और उम्मीदवारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का मोर्चा खोल दिया। এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি না, সিদ্ধান্ত বলতে আজকেই ঘোষণা হয়েছে, অতএব আজকে সবাই এসে কর্মীরা ব্যতীত যে মানুষটা লকডাউনের মধ্যে আমাদের সাধারণ মানুষের, বিজেপি কর্মী তো দূরে থাক, সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। সাংসদ হয়ে এলাকার মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা তো করে মরুক, কোনো এলাকায় উনি যাননি। আমরা লকডাউনের সময় ওনার কাছে কটা চালের আবেদন করেছিলাম। উনি একটা বক্তব্য দিয়েছে, এলাকায় যদি কোটিপতি থাকে তাদের কাছ থেকে অবদার্থ পাউচার ছিল বাকি সময় মানছি না। আজকে দীর্ঘদিন যখন এই কলেজে গন্ডগোল হলো সেই জন্য আমাদের বিভিন্ন যারা যুবক ছেলেরা আছে তাদেরকে 8 দিন পড়াতে হয়েছিল, কিছু ছেলেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। কার নির্দেশে? একটা রাজনৈতিক দল, সেই রাজনৈতিক দলের আমি মনোনীত একটা প্রার্থী, খুব স্বাভাবিক কারণে আপ্লুত আমি বলি এবং এই উদ্দেশ্যে আমি তৃণমূল ছেলে भारतीय जनता पार्टी যোগ দিয়েছি। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में पसंद का उम्मीदवार नहीं उतारने पर बीजेपी समर्थकों ने विरोध किया। अन्य नेताओं के समर्थकों ने भाजपा के कई होर्डिंग और बैनर फाड़ दिए। उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा में से 7 विधानसभाओं का उम्मीदवारों की घोषणा भाजपा ने की है और इटाहार और साथ ही कर्णदिघी विधानसभा के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। দেবাশিস সরকার প্রাক্তন যুব সভাপতি ছিলাম আমি। ইটাহার
36 নং মণ্ডলে। এবার আমাদের দাবি কেন আমাদের বিক্ষোভ এই কারণে সব জায়গায় প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেছে, ইটাহারটা এখনো ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে। তার মধ্যে চিন্তিত হচ্ছে যিনি আজকে সবকিছু বিসর্জন করে ইটাহারে পদ্মফুল ফুটাইছেন তার নিমাই সিংহ মহাশয়। उत्तर 24 परगना जिले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 6 बम बरामद किए गए हैं। आरोपी का नाम शफीक मंडल बताया जा रहा है। सूचना पाकर पुलिस ने आरोपी को हावड़ा के प्रफुल्ल नगर इलाके से गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मिश्रा शारदा घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचे और सीबीआई ने परिवहन मंत्री मदन को पेश होने के लिए दूसरी बार समन भेजा था और 18 नवंबर को पहला समन जारी किया गया था, जहां उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया था। और इस दौरान परिवहन मंत्री मदन मिश्रा ने कहा है कि पूछताछ में सीबीआई का सहयोग करूंगा। कूच बिहार जिले के नाटाबड़ी केंद्र में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी उन्नयन मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने नामांकन दाखिल किया है और इससे पहले उन्होंने कूच बिहार के जागृत मंदिर और मदन मोहन मंदिर में पूजा की। बड़ी मस्जिद पर जाकर उन्होंने मत्था भी टेका। আমি ভোটে দাঁড়িয়েছি তখনই ঠাকুর মদন মোহনের কাছে আশীর্বাদ নিয়েই আমি মনোনয়নপত্র দাখিল করেছি। এবারও ঠাকুর মদন মোহনের কাছে পুজো দিয়ে তার আশীর্বাদ নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে যাচ্ছি। हावड़ा पुलिस ने अकरमपुर में सोनकेनिया बाजार इलाके से हथियार बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। 18 साल का गोपाल मंडल क्षेत्र में हथियार बेचने आया था। आरोपी को आज 12/7 अदालत में पेश किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज 148 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने मुकुल राय के बेटे शुभांशु राय को टिकट दिया है, तो वहीं एक्ट्रेस पार्नो मित्र को भी उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही राहुल सिन्हा हावड़ा से चुनाव लड़ेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है और सबसे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए है कि ये मेरा जन्मभूमि है। ये यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है और मेरा स्कूल कॉलेज सब कुछ इधर से है और पापा भी इधर के डॉक्टर है। 55 साल से वो कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस इधर डॉक्टरी कर रहे हैं। तो ये पूरा जो आसनसोल का जो जनता है पूरा ही हमारा परिवार जैसा है। तो मेरे लिए बहुत अलग खुशी की बात है कि हमको इधर से टिकट मिला है। मेरा जो बड़ा परिवार बना है, बृहद परिवार बना है पांडेसर के लोगों को लेकर, उस परिवार से बिछड़ने से बचा लिया। मेरे मन में बहुत चिंता थी कि यदि मैं वहां नहीं जा पाया, वहां से विधायक नहीं रहा, तो पहले जैसा संपर्क रह पाएगा कि नहीं। इतने लोग हैं, इतने चाहने वाले लोग हैं, मैं भी उन्हें बहुत स्नेह करता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर मुझे वो मौका दिया कि मैं उनसे वो संपर्क आने वाले दिनों में भी जारी रख सकूं। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पहली बार हावड़ा आए, जहां उन्होंने खाद्य मंत्री पर निशाना साधा। बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिन्हा ने मांग की है कि ममता सरकार जनता चावल की चोरी, भोजन की चोरी का जवाब दे। হাবড়া একদিন আমাদের হাবড়ার মানুষ ব্যাপক সমর্থন জানিয়েছিল। এই হাবড়া পৌর বোর্ড আমরা গঠন করেছিলাম এবং শিবরতন কোঠারি চেয়ারম্যান ছিল। সেই নির্বাচনেও আমি কাজ করেছি এবং তারপরও বহুবার হাবড়া এসেছি। और दाढ़ी भिट में शिक्षा आंदोलन के वक्त हुई 2 छात्रों की मौत से नाराज परिजनों ने उन उम्मीदवारों का विरोध करना शुरू कर दिया है जिन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मृतक छात्रों के परिजनों ने इस्लामपुर के बीजेपी उम्मीदवार का विरोध किया है और किसी और प्रत्याशी को मैदान में खड़ा करने की मांग की है और अगर पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। আমরা মানলে তো হবে না, গ্রামের সবাইকে মানতে হবে। আমরা 4টা লোকে মানলে কি হবে, না মানলেই কি হবে। আমরা তো মানে নিব, কিন্তু গ্রামের লোকে মানছে না, বিজেপির কার্যকর্তারা সেটা মানছে না। আপনাদের কি ভূমিকা থাকবে? আমাদের ভূমিকা দেবশ্রী দিদি আমাকে আমাদের ঘরে বসে থাকতে বলছে, আমরা ঘরে বসে থাকবো। পার্টি ভালো না, পার্টি ভালো না।
তার জন্য মারা দিল আর খুলবা না কি নাম আপনার নাম কি मेट्रो एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।